इस नए यूनिट के नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज क्या होता है हम लोग देखेंगे, ऑपरेटर, लिमिट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, इसके सिंटेक्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं इसके लिए एक डेटा सेट नया क्रिएट करूंगा और आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखो, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज हम लोग करते हैं वो हम लोग डेटाबेस से जो हम लोग डेटा बनाते हैं उसमें से कोई सी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को सारे फील्ड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में से देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट का जो सिंटेक्स है मैंने अभी यूज करके भी आपको बताया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद हम लोग टेबल का नाम लिखते थे तो हमारे पास पूरे के पूरे डेटा जो है हमारा टेबल का वो हमारे को जो है डिस्प्ले हो जाता था। वैसे ही होता है एक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मैं चाहूंगा कि कोई यूनिक कॉलम में देखना चाहूंगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मैं कोई एक यूनिक कॉलम देखना चाहूंगा उस डेटाबेस में से, तो उसको मैं कैसे यहाँ पर देखता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में करते हुए समझते हुए चलते हैं। सो मैंने यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल ओपन कर लिया है, हम लोग डेटाबेस को यहाँ पे ओपन करते हैं। यही डेटाबेस के अंदर मैंने एक नया टेबल बनाया है, इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। स्कीमा के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर जो टेबल है इसको मैंने यहाँ पर नया टेबल बनाया है। टेबल का नाम जो मैंने रखा है वो है क्लासरूम। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इस क्लासरूम वाले टेबल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपके पास जो है कॉलम्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाए, रोल नंबर, नेम, हाउस एंड ग्रेड। इसको हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एसक्यूएल का क्वेरी टूल ओपन करता हूँ और इस कॉलम को मुझे रीड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट जो हमारी जो सिंटेक्स है उसको यहाँ पर यूज करना होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कई बार सेलेक्ट को जो है यूज किया है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब कि मुझे पूरा चाहिए, पूरा डेटा चाहिए मुझे। ठीक है, फ्रॉम कहां से चाहिए मुझे चाहिए ये टेबल में से। ठीक है, इसको मुझे रीड करना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्लास रूम। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं, तो मुझे यहाँ पर जो पूरा टेबल है वो मुझे पूरा टेबल मिल गया। अब सेलेक्ट का दूसरा यूजेस कैसे करते हैं, अब मुझे क्या करना है, ये पूरे के पूरे टेबल में से मुझे पर्टिकुलर, अब ये तो 4 टेबल हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 100 कॉलम होते, 100 में से मुझे क्या करना होता, केवल 4 को यहाँ पर रीड करना होता, 2 को ही रीड करना होता। तो मैं कैसे करता, यहाँ पर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर उस कॉलम को यहाँ पर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं रोल नंबर। ठीक है, 4 में से मुझे देखना है रोल नंबर और नेम बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखता हूं नेम और इसको मैं यहाँ पे जाके रन करता हूं। तो सेलेक्ट के बाद मैं रोल नंबर कॉमा यहाँ पे नेम लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर केवल 2 कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे 3 कॉलम आए तो आप यहाँ पे जाकर लिख दें ग्रेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर ग्रेड लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट को कैसे यूज करते हैं सेलेक्ट के साथ, वो सीखना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट है उसमें स्टूडेंट है जिसका जो ग्रेड मिला है, किसी को बी मिला है, किसी को ए मिला है, किसी को बी मिला है, किसी को ए मिला है। तो ये पूरे के पूरे 5 जो मेरे स्टूडेंट है ना, उसमें मेरे पास ग्रेड या तो वो ए है या बी है, मतलब यूनिक जो है मेरे पास ए है और बी है। तो मैं पूरे के पूरे इस डेटा सेट में से यूनिक वैल्यू ढूंढना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पे डिस्टिंक्ट। तो मैं यहाँ पे जो ग्रेड वाला मेरा जो कॉलम है उसमें मैं एक यूनिकनेस चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या है यूनिक वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, मतलब कि ग्रेड वाले के अंदर तो ए है या बी है। तो ग्रेड वाले कॉलम में मैं जाकर यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखता हूं और यहाँ पर मैं जाकर इसको रन करता हूं। आप देखिए यहाँ पर ए एंड बी, मतलब मुझे पूरे के पूरे डेटाबेस में से ग्रेड वाले कॉलम में पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू क्या है वो मुझे रेक्टिफाई करना है। तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज करूंगा। अब हम लोग सीखते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज को जो यूज किया जाता है ना, अधिकतर फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो सेलेक्ट वाला जो कॉलम लिखते हैं ना उसके साथ नीचे वेयर के साथ एक कंडीशन लगा देते हैं, तो हमारी जो स्पेसिफाइड जो कंडीशन होती है ना वो फुलफिल करती है हमारे रिकॉर्ड को। तो हम लोग क्या करते हैं, वही डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारी जरूरत होती है। तो हम लोग सेलेक्ट के साथ वेयर को यूज करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करते हुए। अधिकतर ही वेयर क्लॉज यूज किसके लिए किया जाता है, फिल्टर करने के लिए किसी भी रिकॉर्ड को। तो अभी हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकल फॉर्मेट में यहाँ पर करके देख लेते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास ये जो पूरा टेबल है ना, इसमें मैं फिल्टर लगाना चाहूंगा। मैं फिल्टर ये चाहूंगा कि जो स्टूडेंट है जिनका ग्रेड ए आया है वही मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे टेबल में से शो हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए किसका है, आदित्य का यहाँ पर ग्रेड ए आया है, यहाँ पर रागिनी का ग्रेड ए आया है। तो ये 2 स्टूडेंट के नाम मुझे जो है यहाँ पर निकालने होंगे यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सेलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है नेम। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैंने सेलेक्ट के बाद यहाँ पर नेम लिखा है, मुझे नेम चाहिए इसलिए मैंने नेम वाले कॉलम को यहाँ पर लिखा है। फ्रॉम के बाद यहाँ पर मैंने टेबल का नाम क्लासरूम लिख दिया। अब वेयर के बाद जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ
वो लगा रहा हूं ग्रेड ए। जिस भी स्टूडेंट का ग्रेड ए है वो मुझे नाम यहां पर शो करके देगा। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल क्या दिख रहा है, आदित्य दिख रहा है एंड रागिनी दिख रहा है। 1 लाख स्टूडेंट होंगे तो यहां पर आप नहीं निकाल पाओगे ना, ऐसे नॉर्मल नहीं देख पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, एक फिल्टर की तरह वेयर को यूज करना होगा। तो कंडीशन जो मैंने यहां पर लगाई है वो क्या लगाई है, जिसका ग्रेड ए है वो नाम मुझे यहां पर देखना है। तो यहां पर मैं वेयर को सेलेक्ट के साथ कैसे यूज कर रहा हूं आप देखिए। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहां पर मुझे आदित्य एंड रागिनी जिसका जिसका ग्रेड ए था वो स्टूडेंट का नाम मुझे यहां पर शो होने लगा है। इसका ये मतलब है कि हमने सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं वो हमने देख लिया, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंग कैसे यूज करते हैं वो हमने यहां पर अभी तक देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। देखो यार, जब वेयर क्लॉज में ना हम लोग को एक से ज्यादा कंडीशन को यूज करना होता है तो जरूरत पड़ती है ऑपरेटर्स की। वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा कंडीशन को यूज करना होता है तो ऑपरेटर्स की हमें जरूरत पड़ती है। अभी प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी मैं करके दिखाऊंगा। उससे पहले समझ लेते हैं ऑपरेटर होता क्या है। देखो ऑपरेटर ये होता है ना कि कुछ एसक्यूएल में रिजर्व वर्ड्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। इसको हम लोग ना वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन में यूज किया जाता है ऑपरेटर्स को। अब जो ऑपरेटर्स कई सारे होते हैं, इसमें जो मेनली जो ऑपरेटर्स है 4 ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में नाम से क्लियर है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब यूज करना होगा तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो कंपेयर करना होगा हम लोग को, कंपेरिजन ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, ये सारे उसके सिंबल्स हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक कुछ लगाना होगा कभी हम लोग को तो हम लोग बुलियन ऑपरेटर यूज करेंगे, इन, बिटवीन, लाइक, एंड, और, नॉट, एनी। ठीक है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर में एंड या फिर बिटवाइज में हम लोग और ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर जो है ऑपरेटर काम करते हैं वेयर क्लॉज के साथ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में करके देखते हैं। तो आप यहां मेरे स्क्रीन में देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे उसमें मैंने आपको ना वेयर के साथ ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूं, एक से ज्यादा कंडीशन में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अभी जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ना उस पे मैं जो है आपको यहां पर यही चीज प्रैक्टिकल फॉर्मेट में करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारे पास टेबल था। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक सिंटेक्स लिख रहा हूं। आप सिंटेक्स पे ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने सिंटेक्स लिख के दिखाया था कि मुझे वही स्टूडेंट का नाम चाहिए यहां पर जिसका क्या होगा, यहां पर ग्रेड ए से ज्यादा होगा। अभी मैंने बताया था किसका ग्रेड ए किसका था ग्रेड, यहां पर उन्हीं स्टूडेंट का था, आदित्य का और रागिनी का। अब मैं एक और जो है क्या लगा रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं। एक ही कंडीशन थी, ग्रेड ए है, उसी का नाम मुझे यहां पर देखना था। अब मैं लगा रहा हूं यहां पर एक और ऑपरेटर यूज कर रहा हूं एंड। अब मैं बोल रहा हूं रोल नंबर, ठीक है, जो है ज्यादा होना चाहिए 2 से। अब 2 से ज्यादा रोल नंबर किसका है, यहां पर आदित्य का रोल नंबर 2 है तो यहां पर आदित्य का नाम नहीं दिखाएगा, केवल रागिनी का दिखाएगा। मतलब 2 कंडीशन मैंने यहां पे लगाई है। वो स्टूडेंट का मुझे नाम देखना है जिसका ग्रेड ए है, तो ग्रेड ए किसका है, आदित्य का है यहां पर और रागिनी का है। लेकिन रोल नंबर वो उसी का यहां पर शो होना चाहिए जिसका यहां पर रोल नंबर 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा रोल नंबर किसका है, रागिनी का है। तो मुझे यहां पर क्या नाम शो होगा, केवल रागिनी का नेम शो होगा, आदित्य का नेम शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पर क्या करी है, एक और कंडीशन लगा दी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं वेयर के साथ। कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। तो इसको हम लोग यहां पर रन करके देखते हैं और यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि हमें केवल यहां पर रागिनी का नाम शो हो रहा है। अब मैं चाहूंगा कि रागिनी का पूरा डिटेल शो, तो मैं यहां पर नेम हटा दूंगा। ठीक है, मैं यहां पर स्टार लगा दूंगा और यहां पर इसको रन करूंगा तो मुझे रागिनी का पूरा डिटेल शो होगा। ठीक है, अब यहां पे यदि रोल नंबर मैं यदि कर दूं 1 और इसको रन करूं तो क्या होगा, दोनों का नाम शो होगा मुझे, आदित्य का भी और रागिनी का भी। मैं यहां पे यदि बी कर दूं, ठीक है, और यहां पे रोल नंबर 1 से ज्यादा कर दूं तो मुझे यहां पे और जो 2 स्टूडेंट है, तान्या एंड आदित्य, उन दोनों के भी यहां पर मुझे ग्रेड शो हो रहे हैं। क्लियर हुआ। तो हम लोग इस तरीके से यूज क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए को यहां पर देखना होता है तो हम लोग यहां पर जो है इसको यूज करते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को यहां तक। अब हम लोग वेयर के साथ साथ देखते हैं 2 और चीजें, एक देखते हैं लिमिट क्लॉज, दूसरा देखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। देखो दोनों ही क्लॉज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग को किसी भी डेटा में से कोई लिमिट एक सेट करनी होती है, जैसे अपर लिमिट सेट करनी है मुझे ये पूरे के पूरे डेटा में। मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख डेटा दिया हुआ, 1 लाख डेटा में मुझे केवल 5 डेटा देखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दूंगा। इसके लिए लिमिट क्लॉज यूज किया जाता है। ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया जाता है सॉर्टिंग के लिए। एक्चुअल में मुझे कोई यदि डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें मुझे सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग बोलने का मतलब कि यदि मुझे कोई चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो मैं यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए यूज करता हूँ क्या, ऑर्डर बाय। और लिमिट जो है नाम से क्लियर है,
लिमिट मुझे लगाना होता है, किसी भी चीज को यहाँ पर यूज करना रहता है, तो वेयर के साथ में इसको भी देख लेते हैं हम लोग, लिमिट क्लॉज को और ऑर्डर बाय क्लॉज को। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मेट में इसको करके देखते हैं। तो PostgreSQL मैंने ओपन कर लिया है, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो नेम वाला जो मेरा सेक्शन है इसमें ऑर्डर बाय को यूज करूं और मैं यहाँ पर ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूं। तो मैं यहाँ पर जो है सिंटेक्स लिखता हूं। क्या सिंटेक्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, सेलेक्ट फ्रॉम स्टार, जो मेरा यहाँ पर जो मेरा ये जो है ऊपर में मेरा यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट किया, मैं लिखा यहाँ पे ऑर्डर बाय, नेम के बाद ये नेम वाले कॉलम को मैं क्या करना चाह रहा हूं, असेंडिंग फॉर्मेट में करना चाह रहा हूं, मतलब कि ए पहले आएगा और ये अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में आएगा। तो चलो इसको यहाँ पे ऑर्डर बाय को यूज करते हैं और थोड़ा सा सॉर्टिंग करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया नेम वाइज आदित्य, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आदित्य पहले आया, फिर निशांत आया, फिर रागनी आया, फिर तान्या आया। ये नेम किस तरीके से आया, यहाँ पर इस तरीके से आया। अब मैं सॉर्टिंग करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि रोल नंबर यहाँ पे शो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रोल नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। ऑर्डर बाय के बाद मुझे यहाँ पे लिखना क्या है, रोल नंबर लिखना है। ये असेंडिंग फॉर्मेट में हो तो मैं यहाँ पर जो है असेंडिंग फॉर्मेट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया मेरा रोल नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं जाके यहाँ पे रन करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से ऑर्डर बाय को यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज की सॉर्टिंग के लिए। अब बात आती है लिमिट की। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिमिट यूज करूंगा। लिमिट के बाद मैं यहाँ पर 3 कर रहा हूं। मैं केवल यहाँ पर 5 में से केवल 3 ही यहाँ पे देखना चाहता हूं, तो टॉप यहाँ पर 3 मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। लिमिट में यूज करूंगा तो पूरे टेबल में मैं लिमिट में यहाँ पर 2 यूज करूंगा तो मुझे 2 जो है टॉप 2 जो है वो यहाँ पे मुझे शो होंगे। ये इसलिए यूज किया जाता है लिमिट, जैसे मान लो मेरे पास मान लो 1 लाख डेटा है, 1 लाख यहाँ पे रो है, मैं यहाँ पे यदि 5 दबाऊंगा या 4 दबाऊंगा तो मुझे ऊपर के टॉप 4 मुझे यहाँ पे शो होंगे। तो छोटा सा चीज था लिमिट एंड ऑर्डर बाय। क्यों यूज करते हैं, ऑर्डर बाय यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं, लिमिट यहाँ पर कोई भी वैल्यू को यहाँ पर अपर वैल्यू को सेट करने के लिए यहाँ पर लिमिट जो है क्लॉज वो यूज यहाँ पर किया जाता है। सो हम लोगों ने लिमिट क्लॉज देख लिया, ऑर्डर बाय देख लिया, ऑपरेटर्स देख लिए। ऑपरेटर में हम लोगों ने समझा अरिथमेटिक, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको वेयर क्लॉज के बारे में बताया। मैंने आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट के साथ डिस्टिंग कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया। पूरी की पूरी चीजों को मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में प्रैक्टिकली करके भी समझाया है। तो हम लोग को यहाँ पर एसक्यूएल वो सब्जेक्ट है ना यार कि आपको एसक्यूएल को कभी भी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। कोई भी चीज आपको यहाँ पे याद नहीं करनी होगी, हर चीज आप यहाँ पर समझते हुए चलोगे।